Students, welcome to the fourth part of the chapter Tourism and History. Okay, so in this part we will discuss about development of tourism in Maharashtra. Okay, तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में मीन्स महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं. ओके, और कितने मीन्स टूरिज्म सेक्टर जो है महाराष्ट्र का टूरिज्म सेक्टर कितना डेवलप हुआ है. ओके, so let's begin with this part. Maharashtra is a state blessed with rich heritage. Okay, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो किससे ब्लेस्ड है, रिच हेरिटेज से. ओके, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत. जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे जो है टूरिस्ट सेंटर्स हैं, हेरिटेज साइट है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करने आते हैं, और जब विजिट करने आते हैं तो वो प्लेस को देख के वो अट्रैक्ट होते हैं और उनका बार बार ये मन करता है कि वो प्लेस पे जो है वो बार बार विजिट करें. ठीक है, और उनका हिस्ट्री में भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है महाराष्ट्र में, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे कि शिवाजी महाराज के बनाए गए जो फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स है, रायगढ़ का किला ऐसे. ठीक है, तो वहाँ पे भी टूरिस्ट विजिट करते हैं और उन्हें जो है धीरे धीरे मीन्स ऐसे प्लेस पे जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस प्लेस होता है, तो ऐसे प्लेस पे विजिट करने से मीन्स उनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आने लगता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन से इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं. ओके, द मच एडमायर्ड का मतलब क्या, तारीफ करना. मीन्स ऐसी कौन सी जगह जिसकी बहुत ही तारीफ होती है, महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा प्लेस है जिसकी बहुत तारीफ की जाती है. ठीक है, सो रॉक कट केव्स, कौन से प्लेसेस हैं, केव्स हैं, सेंटर्स है. रॉक कट केव्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता. ओके, अजंता केव्स का पेंटिंग, उसके स्कल्पचर्स. नेक्स्ट दिया है वेरुल एंड घरापुरी, मीन्स एलिफेंटा केव भी उसे कहा जाता है. तो हमने थर्ड पार्ट में जो है घरापुरी केव का इमेज देखा था. ठीक है, नेक्स्ट है पिलग्रिम सेंटर्स मीन्स जो तीर्थयात्री होते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो सेंटर्स भी महाराष्ट्र में हैं. जैसे कि क्या दिया है, देहू, आलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिर्डी, शीगाव, तुळजापूर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलंग, गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मैरी चर्च इन मुंबई एट्सेट्रा. ओके, ये सब पिलग्रिम सेंटर्स हैं, महाराष्ट्र के पिलग्रिम सेंटर्स है जो जहाँ पे मीन्स तीर्थयात्री जो होते हैं वो तीर्थ यात्रा करते हैं. ठीक है, तो पिलग्रिम सेंटर्स कौन से हैं, देहू, आलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी, शीगाव, तुळजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलंग, गुरुद्वारा एट नांदेड़. ओके, माउंट मैरी चर्च इन मुंबई. ओके, नेक्स्ट जो है टूरिस्ट सेंटर्स में हिल स्टेशन है. ठीक है, हिल स्टेशंस लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट डैम्स एट कोयना सागर, जायकवाड़ी, भाटगर, चांदोली एट्सेट्रा. एंड सैंक्चुरीज, ये सैंक्चुरीज के नेम दिए गए हैं. ठीक है, सैंक्चुरीज एट दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा एट्सेट्रा आर अमंग द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स इन महाराष्ट्र. ओके, तो ये जितने भी सेंटर्स दिए गए हैं, या फिर केव्स के बारे में दिया गया है, या फिर सैंक्चुरीज के बारे में दिया है, डैम साइट है, तो ये सब महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं. ओके, नेक्स्ट, the Maharashtra Tourism Development Corporation was set up in 1975. सी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र में क्या डेवलप किया गया, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ओके, और ये कॉरपोरेशन जो है ये कब डेवलप हुआ, 1975 में. ठीक है, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र. और इस कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्प की. ओके, द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने. नेक्स्ट, द कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड, मीन्स कॉरपोरेशन यही महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने क्या प्रोवाइड किया है, फैसिलिटीज. द कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट होटल्स
मीन्स टूरिस्ट अगर आएंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे, उनको मीन्स रहने के लिए जगह तो कहाँ पे, होटल्स में रहेंगे। तो इसलिए ये कॉरपोरेशन ने मीन्स महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टूरिस्ट को रहने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, किसकी, होटल्स की। ओके, एट 47 प्लेसेस, कितना प्लेसेस पे बताया गया है, 47 प्लेसेस पे, ठीक है। टुगेदर दीज होटल्स कैन एकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट। और ये 47 प्लेसेस पे ये कॉरपोरेशन ने जो होटल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, तो ऐसा कहा गया है कि ये टुगेदर ये होटल्स मिलके कितने टूरिस्ट के रहने के लिए जगह बना सकते हैं, 4000। ओके, टुगेदर दीज होटल्स कैन एकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट। ओके, एकोमोडेट मतलब क्या, जहाँ पे रहा जाता है या फिर रहने के लिए जो जगह दी जाती है उसको एकोमोडेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 47 प्लेसेस पे जो होटल्स बने गए हैं, टूरिस्ट बनाए गए हैं टूरिस्ट के लिए, तो यहाँ पे मीन्स ये होटल्स मिल के जो है कितने टूरिस्ट को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, मोर देन 4000, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज टू टूरिस्ट। और बहुत सारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस है, ठीक है, तो वो भी टूरिस्ट को जो है हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं, ठीक है, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो उसी को कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी। तो वैसे ही जब टूरिस्ट आते हैं तो किसी अगर होटल में वो रुकते हैं, रहते हैं, ठीक है, टूरिस्ट अगर आएंगे तो वो एक दिन में तो वापस नहीं चले जाएंगे, ठीक है, उनको काफ़ी दिन, 15 दिन, 1 महीना, कोई मतलब 3 मंथ या फिर जैसे भी मीन्स अगर स्टडी के लिए आया है तो वो 2 साल 3 साल भी रह सकता है, ठीक है। अगर हायर एजुकेशन के लिए भी लोग अगर जाते हैं तो उसको टूरिज्म ही कहा जाता है, ठीक है, वो भी टूरिस्ट ही होते हैं। स्टूडेंट्स अगर जाते हैं तो, और कोई अगर मतलब प्लेजर के लिए मीन्स मौज मस्ती करने के लिए आता है तो भी 15-20 दिन तो रहेगा ही, तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए रहता है, ठीक है। तो वो कहाँ रुकता है, होटल्स में। तो होटल्स में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो वर्क करते हैं, तो वो टूरिस्ट की जो है, टूरिस्ट का क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी टूरिस्ट के लिए हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रहने के मीन्स उनका वेलकम करना, या फिर उनको मीन्स जो खाना चाहिए रहेगा, और अदर फैसिलिटीज़ भी होते हैं हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में, अदर फैसिलिटीज़ भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स। ओके, भिलार इज अ विलेज नियर महाबलेश्वर। मीन्स महाबलेश्वर के पास एक भिलार नाम का विलेज है, गांव है, ठीक है, विच बोस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये जो भिलार विलेज है महाबलेश्वर के पास में, ये पूरा किससे मतलब भरा हुआ है, नेचुरल ब्यूटी और स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी। ओके, स्ट्रॉबेरी की मिठास। इट इज ऑल्सो नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। और ये भिलार विलेज को और भी क्या कहा जाता है, विलेज ऑफ बुक्स, यानी किताबों का गांव। ओके, तो ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। मीन्स डैश इज अ विलेज ऑफ बुक्स। ओके, डैश इज अ विलेज ऑफ बुक्स, तो आंसर क्या आएगा, भिलार। ये आपको एग्जाम में जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, डैश इज अ विलेज ऑफ बुक्स, भिलार। ओके, तो भिलार विलेज जो है वहाँ पे क्या है, मीन्स वो किससे भरा हुआ है, नेचुरल ब्यूटी से और स्ट्रॉबेरी के मिठास से, और उसे और भी क्या कहा जाता है, विलेज ऑफ बुक्स। ओके, नेक्स्ट, एवरी हाउस होल्ड इन दिस विलेज मेंटेन्स अ लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन फॉर द टूरिस्ट टू एंजॉय। सी, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे रहते हैं जिनको रीडिंग का बहुत शौक रहता है, ठीक है, जैसे किसी की तो हॉबी होती है बुक्स को रीड करना, ठीक है, डिफरेंट जो है बुक्स को रीड करना हॉबी होती है। तो मीन्स जो टूरिस्ट आते हैं, जब ये महाबलेश्वर पे या फिर भिलार गांव पे जब विजिट करते हैं, तो वहाँ पे मीन्स इसको विलेज ऑफ बुक्स क्यों कहा गया है, कि क्योंकि एवरी हाउस होल्ड मीन्स हर एक घर में सबने जो है खुद की लाइब्रेरी मेंटेन करके रखी है।
ताकि जिन भी मतलब टूरिस्ट को पढ़ने का शौक हो, बुक्स रीड करने का शौक हो, तो वो आसानी से जो है वो एंजॉय कर सके। ओके, नेक्स्ट, Maharashtra state government has implemented this scheme with a view to accelerate the reading culture movement for the reader tourists to enjoy the beauty of Marathi literature enriched by the works of old and new authors and saints. See, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट की है? रीडिंग कल्चर मूवमेंट, ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, वर्क में लाया है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि भिलार विलेज के, भिलार जो गांव है, तो वहाँ पे हर एक हाउस होल्ड में जो है उनका खुद का मेंटेन किया हुआ लाइब्रेरी है, ताकि टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर सके। मीन्स जिस भी टूरिस्ट को जो है या फिर पीपल भी कह सकते हैं हम, अगर उनको रीडिंग का शौक है तो वो आसानी से जो है वो एंजॉय कर सके, उस लाइब्रेरी में जाए, लाइब्रेरी में बैठ के उनको मीन्स जो भी बुक चाहिए वो रीड कर सके। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने रीडिंग कल्चर मूवमेंट ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया है, ताकि ये रीडर टूरिस्ट जो होते हैं, मीन्स जो भी टूरिस्ट को रीडिंग का शौक है उन तक ये पहुंच सके। ठीक है, और वो मराठी लिटरेचर के ब्यूटी को एंजॉय कर सके। और मराठी लिटरेचर मीन्स किसके लिखे हुए बुक्स हैं? ओल्ड और न्यू ऑथर्स एंड सेंट्स के। ओके, जो बड़े बड़े संत महात्मा थे, ऑथर्स थे, राइटर्स थे, न्यू या फिर ओल्ड, उन्होंने जो है मराठी लिटरेचर लिखा है। तो वो भिलार गांव में जो लाइब्रेरी है, जो हर एक हाउस होल्ड में जो लाइब्रेरी है, तो ये बुक्स वहाँ पे रखी गई है। ठीक है, टूरिस्ट आते हैं, उस गांव में विजिट करते हैं, वहाँ के लाइब्रेरी पे जाते हैं, और जिनको मीन्स शौक है रीडिंग करने का, वो मराठी लिटरेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। और मीन्स मराठी लिटरेचर में जो है बहुत सारे टाइप्स के टेक्स्ट दिए गए हैं, जैसे कि बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन मीन्स क्या होगा? लिटरेचर ही। फिक्शन को क्या कहेंगे? लिटरेचर को ही फिक्शन कहा जाता है। ठीक है, पोएट्री, लिटरेचर बाय वुमेन, यानी वुमेन ने जो लिटरेचर लिखे हैं, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, लिटरेचर फॉर किड्स एट्सेट्रा। तो ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी गई है मराठी लिटरेचर से रिलेटेड, जो किसका किया हुआ काम है? वो ओल्ड और न्यू ऑथर्स एंड सेंट्स का। ठीक है, तो इस टेक्स्ट में कौन से टाइप्स का मीन्स टेक्स्ट इसमें इंक्लूड किया गया है? बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, फिक्शन है, पोएट्री है, लिटरेचर बाय वुमेन, ओके, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स मीन्स वेरियस टाइप्स के स्पोर्ट्स पे लिटरेचर होना, लिखना। नेक्स्ट है लिटरेचर फॉर किड्स, यानी बच्चों के लिए जो लिटरेचर होता है। एक्चुअली लिटरेचर का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे क्या कहेंगे? साहित्य। ठीक है, और जो फिक्शन हम देख रहे हैं तो वो भी एक लिटरेचर ही है, पर ये लिटरेचर जो है किस रूप में होता है? प्रोज के रूप में। ओके, लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, उसे फिक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू गो टू महाबलेश्वर, मेक इट अ पॉइंट टू विजिट विलार एज वेल। क्या कहा गया है कि अगर आप कभी मीन्स महाबलेश्वर जाएंगे, ओके, तो आप जो है विलार जो ये विलेज है वहाँ पे भी विजिट जरूर करिए। ठीक है, इफ यू गो टू महाबलेश्वर, मेक इट अ पॉइंट टू विजिट विलार एज वेल। ओके, नेक्स्ट, you would like to know this. Cultural tourism includes activities like visiting educational institutes of repute. Repute का मतलब उस इंस्टीट्यूट में विजिट करना जिसका रेप्यूटेशन हो, ओके, कुछ इमेज हो। तो कल्चरल टूरिज्म ये भी जो है एक टाइप्स ऑफ टूरिज्म है। कौन सा? कल्चरल टूरिज्म। जैसे कि हमने रिलीजियस टूरिज्म देखा सेकेंड पार्ट में, वैसे ये कौन सा टूरिज्म है? कल्चरल टूरिज्म। और कल्चरल टूरिज्म में कौन से एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स किए गए हैं? जैसे विजिटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रेप्यूट, यानी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विजिट करना जिसका रेप्यूटेशन हो। ओके, नेक्स्ट, ट्राइंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ लोकल कल्चर। ग्लिम्स का मतलब क्या होगा? एक झलक, मीन्स ये कोशिश करना कि लोकल कल्चर का एक झलक मिल जाए हमें। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, visiting historical monuments at a place.
ओके। ट्राइंग टू अप्रिशिएट द अचीवमेंट्स ऑफ लोकल पीपल मीन्स ये कोशिश करना कि वहाँ के जिस भी प्लेस पे हम विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल पीपल ने क्या हासिल किया है और जो भी उनके अचीवमेंट्स है उसको उस अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना, ओके, तारीफ करना उनके अचीवमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द लोकल फेस्टिवल्स ऑफ डांस, म्यूजिक एट्सेट्रा, ओके। ये सब इंक्लूड किए गए हैं, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये इंक्लूड किए गए हैं कल्चरल टूरिज्म में, ओके। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कल्चरल टूरिज्म में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट वन है विजिटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, सेकेंड ट्राइंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ लोकल कल्चर, ठीक है। जैसे कि अगर हम गांव में या फिर कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ का जो भी लोकल कल्चर है या फिर किसी भी प्लेस पे शहर में ही जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल कल्चर जो है तो कोशिश करना अगर उस प्लेस पे गए ही हैं तो ये ट्राई करना कि वहाँ का भी एक मीन्स नज़ारा दिख जाए, ठीक है, एक झलक मिल जाए हमें। नेक्स्ट क्या दिया, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, फिर अगर मीन्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में विजिट करना, ठीक है। ट्राइंग टू अप्रिशिएट मीन्स वहाँ के लोकल पीपल ने क्या हासिल किया है तो जो भी उनके अचीवमेंट्स है उस अचीवमेंट की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। और किस में पार्टिसिपेट करना, लोकल फेस्टिवल्स ऑफ डांस, म्यूजिक एट्सेट्रा, ओके। ये सारी एक्टिविटीज किस में इंक्लूड की गई है, कल्चरल टूरिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो महाबलेश्वर एंड पंचगनी आर हिल स्टेशंस। महाबलेश्वर और पंचगनी क्या है, हिल स्टेशंस हैं। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अराइव हियर मीन्स कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, थाउजेंड्स या फिर उससे भी ज़्यादा। एंड दीज टूरिस्ट आर अकम्पनीड बाय गाइड्स हु प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द साइट सीइंग टूर, ओके। जब टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं जैसे महाबलेश्वर हुआ या फिर पंचगनी, ये हिल स्टेशन पे जब विजिट करते हैं तो उनको किसकी ज़रूरत होती है, गाइड्स की, ओके। जो गाइड्स होते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट करते हैं, उन्हें उस प्लेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उनको डायरेक्शन नहीं पता होता है मीन्स उस प्लेस पे कैसे पहुँचना है क्या है, तो इसलिए गाइड्स की ज़रूरत होती है। और उस साइट सीइंग टूर के बारे में वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, टूरिस्ट को। जो गाइड्स होते हैं तो जिस भी प्लेस पे टूरिस्ट विजिट करते हैं उस प्लेस से रिलेटेड जो है गाइड्स उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एट सम प्लेसेस फोटोग्राफर्स आर प्रेजेंट टू क्लिक नाइस स्नैप्स फॉर द टूरिस्ट। और किसी किसी प्लेस पे जो है फोटोग्राफर्स भी प्रेजेंट रहते हैं कि टूरिस्ट का जो है फोटो शूट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्स कीपर्स प्रोवाइड हॉर्सेस फॉर हॉर्स राइड्स एंड हॉर्स कार्ट राइड्स, ओके। हॉर्स कीपर्स भी वहाँ पे रहते हैं कि अगर जिसको मीन्स हॉर्स राइडिंग पसंद है, ठीक है, तो वो हॉर्स कीपर्स जो है उनको टूरिस्ट को क्या प्रोवाइड करते हैं, हॉर्सेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, हॉर्स राइड्स और हॉर्स कार्ट के लिए, सॉरी हॉर्स कार्ट राइड्स के लिए, ठीक है। इट इज़ द लोकल पीपल who are engaged in these activities and they can earn good money for their services. See, जैसे कि हमने गाइड्स देखा जो टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस प्लेस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई जगह पे मीन्स फोटोग्राफर्स हमें मिल जाएंगे हमारे फोटो शूट करने के लिए, ओके, एक अच्छा क्लिक लेने के लिए, या फिर हॉर्स कीपर्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है हॉर्स राइडिंग पसंद होती है तो हॉर्स कीपर्स टूरिस्ट को जो है हॉर्सेस प्रोवाइड करते हैं हॉर्स राइड्स के लिए या फिर हॉर्स कार्ट राइड्स के लिए। तो जो भी लोकल पीपल मीन्स उस प्लेस पे, जैसे महाबलेश्वर पंचगनी का ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो उस प्लेस पे जो भी वो लोकल पीपल जो है जो वर्क कर रहे हैं, जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हम क्या देख रहे हैं कि टूरिस्ट को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं उस जगह पे, उनको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो उनको गाइड्स की ज़रूरत होती है। तो गाइड्स ऐसे फ्री में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, बदले में वो पैसे भी लेते हैं, ठीक है। हॉर्स कीपर्स है, हॉर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपना हॉर्स राइडिंग के लिए, तो वो बदले में पैसे ले रहे हैं, ठीक है। फोटोग्राफर्स है वो भी रिटर्न में ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स ये जो लोकल पीपल है जो एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ में जो एंगेज रह रहे हैं,
तो वो रिटर्न में मीन्स मनी लेते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा जो है पैसे कमा सकते हैं अपने मीन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में। नेक्स्ट, इन शॉर्ट टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो टूरिज्म क्या है, मीन्स क्या बन चुका है, मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, यानी वहाँ के लोकल पीपल का जो भी मीन्स प्लेस पे, जैसे महाबलेश्वर और पंचगनी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, या फिर और भी जो टूरिस्ट सेंटर्स हमने अभी देखा महाराष्ट्र में ही, एलिफेंटा केव्स है, शिरडी है, त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है, ये पिलग्रिम सेंटर्स। तो वहाँ पे भी अगर टूरिस्ट आएंगे, अगर हम जाएंगे, जैसे हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी उस प्लेस पे जाने के लिए, लेकिन अगर टूरिस्ट आ रहे हैं यानी दूसरे कंट्री से लोग विजिट कर रहे हैं तो उनको डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी होना, तो ट्रांसलेटर होते हैं जो उनके लैंग्वेज में जो है बता के देते हैं सब, ठीक है, उनके लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो भी रिटर्न में जो है पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि शॉर्ट में टूरिज्म लोकल पीपल के लिए क्या बन चुका है, मेजर सोर्स, उनके लाइवलीहुड का मेजर सोर्स बन चुका है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड this part also. In the next chapter we will discuss about heritage management. Okay, thank you for watching this video.